माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मेट्रो शहर दिल्ली की एक दिलचस्प परंतु मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक रईसजादे दिलीप से मोहल्ले भर के लोग परेशान थे। दिलीप एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। मित्रों, राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सब के साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थी। इसी मोहल्ले में रेनू नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवारों के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वह रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहां रेनू की सुंदरता के चर्चे होते थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक दिलीप पहले तो कई दिनों तक रेनू का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब रेनू ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। दिलीप की इस हरकत से रेनू अवाक रह गई, परंतु इस दफा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिलीप की पकड़ से रेनू ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक दिलीप भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही रेनू एक गली की ओर मुड़कर दिलीप की नज़रों से ओझल हो गई। रेनू की इस हरकत से दिलीप काफ़ी नाराज था। उसने मन ही मन रेनू को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन दिलीप सुबह ही गली के नुक्कड़ पर रेनू के कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बाद रेनू नहीं आई। फिर दिलीप ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। तब दिलीप ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए रेनू के कॉलेज से लौटने का इंतजार करना बेहतर समझा। आज दिलीप के सर पर रेनू को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरीके से आज रेनू को पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। आखिर रेनू ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती दी थी। आज रेनू को सबक सिखाने के लिए दिलीप अपने साथ मोहल्ले के 2-3 टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी रेनू वहां से नहीं गुजरी। रेनू के कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। दिलीप असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं जानता था कि रेनू कहाँ रहती है और न ही अपने अहंकार में वह किसी से रेनू के घर के बारे में पूछना चाहता था। दिलीप उधेड़बुन में ही था कि अचानक उसे रेनू सामने से आती हुई दिखाई। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। रेनू ने दूर से ही दिलीप को देख लिया था। इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े दिलीप के नज़दीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु दिलीप रेनू को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। रुक जाओ मेरी जान, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, रेनू ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूँ? सबसे
देखा है मेरी रातों का नींद हराम हो गई है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? दिलीप ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियाँ यही कहती हैं और बाद में मेरी बाहों में आने पर उसे सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी, बस एक बार। दिलीप की बातों से रेनू का गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से दिलीप का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। रेनू ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। रेनू की बातों पर दिलीप और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। दिलीप ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती है, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। दिलीप की बातों से रेनू सहम गई। उसने दिलीप की मानसा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंचती तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। रेनू की बातों पर दिलीप थोड़ा ठिठका और धूर्तता दिखाते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल तुम्हारे घर चलता हूँ। दिलीप इस बहाने रेनू का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली रेनू को दिलीप की यह चाल समझ में नहीं आई और यह समझते हुए कि दिलीप जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा। दिलीप को अपने घर ले गई। रेनू के घर के हालात को देखकर दिलीप को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, बेतरतीब फैले सामान और घर के एक कोने में चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को रेनू ने तोड़ा। बोली, यह मेरा घर, चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं। पापा बीमार हैं, माँ दूसरे घरों में काम करने गई है। पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकी थी, डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, रेनू ने कहा। रेनू की एक एक बात दिलीप के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। वह मूर्ति की तरह जहाँ था वहीं खड़ा रहा। उसने रेनू की ओर देखा और आत्मग्लानि से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक इतनी तकलीफ की जिंदगी देखी ही नहीं है। अपनी अमीरी के घमंड में मैंने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज रेनू से माफ़ी मांगनी होगी और अब तक किए गए कुकर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह रेनू की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं आज तक घमंड में जी रहा था। आज तक ना ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन, इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए भी कॉलेज न जाकर आवारागर्दी करता हूँ। रेनू ने कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को न सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना सीखिए। फिर देखिए आपके मन में कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी है बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया है। आप यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। रेनू कुछ कह पाती कि इससे पहले ही दिलीप यह कहते हुए अपने दोनों टपोरी दोस्तों के साथ वहाँ से तेजी से निकल पड़ता है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा ही क्यों न हो, जब उसे अपने किए पर ठेस लगती है तो वह माफ़ी मांगने से भी गुरेज नहीं करता। दिलीप ने भी ऐसा ही किया।
रेनू से माफ़ी मांगने के क्रम में वह अपनी अमीरी, दबंगाई सब कुछ भूल गया। इस माफ़ीनामे में उसे छोटापन का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसे गर्व हुआ कि रेनू के कारण उसे आज अपने गलत कामों का एहसास हुआ और उसकी आंखें खुली। अतः हमें समझना चाहिए कि अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे न केवल आपके दिल को सुकून मिलता है, बल्कि सामने वाले के सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। अगर कुछ शब्दों में कहें तो माफ़ी मांगना बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कहानी लेकर आपके सामने आते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।